ये चार ऐसे वर्ड हैं जो अक्सर टाइम के पहले आ जाते हैं और बहुत सारे लर्नर इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। यानी कभी टाइम के पहले बिफोर लिखा रहता है, तो कभी टाइम के पहले बाई, कभी टाइम के पहले टिल, तो कभी टाइम के पहले अनटिल। तो कोई कैसे समझे कि कब हमें बोलना है बिफोर, कब हमें बोलना है बाई, कब हमें बोलना है टिल और कब हमें बोलना है अनटिल। अगर आप भी इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं तो आइए इस कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। आइए सबसे पहले बिफोर के बारे में समझते हैं। अगर लिखा हो बिफोर फ्राइडे तो इसका ऊपरी मीनिंग होता है फ्राइडे से पहले, लेकिन इसका असल सेंस है कि कोई चीज फ्राइडे को नहीं चाहिए बल्कि फ्राइडे से पहले पहले चाहिए, यानी फ्राइडे तक बहुत देर हो जाएगा। अगर लिखा हो बिफोर मार्च तो यहाँ कहने का मतलब है मार्च इज टू लेट, आई नीड इट इन एडवांस ऑफ मार्च, यानी मार्च से पहले पहले चाहिए, मार्च बहुत देर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पहला कंसेप्ट समझ में आया कि अगर टाइम के पहले लिखा हो बिफोर तो इसका ये मतलब होता है कि उस टाइम के पहले पहले, न कि उस डेट को जो बिफोर के बाद लिखा गया है। अगर हम बात बाई की करें तो जब बाई के साथ कोई टाइम आता है, जैसे बाई 5 PM या बाई मंडे, तो यहाँ इस सेंटेंस में बाई का ऊपरी मीनिंग है कि 5 बजे तक या सोमवार तक, लेकिन यहाँ बाई का असल सेंस है कि बाई के बाद आने वाले टाइम से पहले या उस टाइम तक काम पूरा हो जाना चाहिए, यानी वो काम उस टाइम के पहले या उस टाइम तक खत्म हो जाना चाहिए। जैसा कि यहाँ पर मैंने दो एग्जाम्पल्स लिखा है, आई हैव टू गो टू स्टेशन बाई 5 PM, यानी मुझे शाम 5 बजे तक स्टेशन जाना है। यहाँ मैंने बोला बाई 5 PM, जिसका मतलब है कि 5 बजे से पहले या 5 बजे तक, यानी पहले भी पहुँच सकता हूँ या 5 बजे तक भी पहुंच सकता हूं। आई विल फिनिश इट बाई मंडे, तो इस सेंटेंस का मीनिंग है कि मैं मंडे से पहले या मंडे तक इस काम को फिनिश कर दूंगा, यानी मंडे से थोड़ा पहले भी हो सकता है और मंडे को भी हो सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ आपने दो कंसेप्ट समझा कि बिफोर का मतलब होता है दिए गए टाइम से पहले, जबकि बाई का मतलब होता है दिए गए टाइम से पहले या उस टाइम तक। आइए अब बात अनटिल और टिल की करते हैं। अनटिल और टिल का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें कहना हो कि दिए गए टाइम तक मैं उस काम को करूंगा, उसके बाद चाहे वो काम पूरा हो या ना हो, मैं काम करना बंद कर दूंगा। आइए इस बात को एग्जाम्पल्स में बेहतर तरीके से समझें। यहाँ दो एग्जाम्पल्स लिखा हुआ है। पहला एग्जाम्पल है आई कैन डू इट बाई 5 PM, तो इस सेंटेंस का मीनिंग है कि मैं इसे शाम 5 बजे तक कर सकता हूँ, लेकिन इस सेंटेंस का असल सेंस है कि इस काम को मैं 5 बजे के पहले या ज्यादा से ज्यादा 5 बजे तक फिनिश कर दूंगा। लेकिन अगर हम बात दूसरे सेंटेंस की करें जहाँ लिखा हुआ है आई कैन डू इट अंटिल 5 PM, तो इस सेंटेंस का मीनिंग है कि मैं इस काम को 5 बजे तक कर सकता हूँ। इस सेंटेंस का असल सेंस है कि शाम 5 बजे यह काम पूरा हो या न हो, मैं आगे काम नहीं करूँगा, यानी मैं सिर्फ शाम 5 बजे तक ही काम करूंगा। अगर काम पूरा हो जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो तो भी शाम 5 बजे मैं काम करना बंद कर दूंगा। आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। आई विल कुक दिस बाई 8 PM, यानी शाम 8 बजे तक मैं इसे पका दूंगा। लेकिन इस सेंटेंस का असल सेंस है कि मैं इस काम को शाम 8 बजे के पहले या 8 बजे तक पूरा कर दूंगा। लेकिन अगर दूसरे सेंटेंस की बात करें जो है आई कैन कुक दिस अंटिल 8 PM, तो इस सेंटेंस का मीनिंग है मैं इसे शाम 8 बजे तक पका सकता हूँ, यानी शाम 8 बजे के बाद चाहे यह काम पूरा हो या नहीं, मैं काम करना बंद कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने सीखा जब टाइम के पहले अंटिल या टिल का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ अंटिल या टिल का मतलब होता है कि दिए गए टाइम तक मैं काम करूंगा, उस टाइम तक वह काम पूरा हो या ना हो, उसके बाद मैं काम करना बंद कर दूंगा। अगर लिखा हो मैं तुम्हारा 2 बजे तक इंतजार करूंगा, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई विल वेट फॉर यू अंटिल 2 o'clock। आप ये भी कह सकते हैं आई विल वेट फॉर यू टिल 2 o'clock। इन दोनों सेंटेंस का असल सेंस है कि 2 बजे के बाद मैं तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगा, यानी तुम आओ या न आओ, मैं इंतजार करना बंद कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने बड़े शानदार तरीके से सीखा कि बिफोर का मतलब होता है दिए गए टाइम से पहले, यानी कोई काम दिए गए टाइम से पहले पूरा करना है, जबकि बाई का मतलब होता है दिए गए टाइम से पहले या दिए गए टाइम तक किसी काम को पूरा करना है। और अंटिल और टिल का मतलब होता है किसी काम को दिए गए टाइम तक करना, उसके बाद चाहे वह काम पूरा हो या ना हो, काम बंद कर देना।